जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के पेपर सेट ए को हल करेंगे। साथियों, जानेंगे कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर क्या हैं। इस भाग में हम देखेंगे शैक्षिक योग्यता के प्रश्नों के उत्तर। साथियों, शैक्षिक क्षमता परीक्षण में पूछा गया प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा था। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां भूकंप पैदा होता है, वह स्थान जहां भूकंप पैदा होता है उसे फोकस कहते हैं। अगला प्रश्न है, परमेय संख्या की योगात्मक पहचान क्या है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0। अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण 50 अंश है तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच कोण की गणना करें। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 100 अंश। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी। टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बुट्ज। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संसाधन का वाणिज्यिक मूल्य है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूती वस्त्र का। अगला प्रश्न है, बर्फ पर चलना कठिन होता है। बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ संसाधनों के नाम और उनके प्रकार दिए गए हैं। विकल्पों को देखकर बताइए कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, जल अनवीनीकरण संसाधन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात जनक शैल, वनस्पति जात और जलवायु सभी जो है मृदा निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, वे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं। साथ ही उनको जो है स्तनधारी जानवर कहते हैं, अर्थात बच्चा जनने वाले जानवर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, और इस प्रश्न में परिमाप दिया गया है 320 सेंटीमीटर है, तो हम इसमें 4 का भाग लगा देंगे और इस प्रकार से हमें 80 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, 80। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी चंपारण यात्रा पर क्यों गए थे। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, चंपारण में नील बागान मालिकों की दुर्दशा देखने के लिए। अगला प्रश्न है, पाई चार्ट में हम आंकड़ों को किस में बदल देते हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, कोण में। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ी गई थी। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी की। अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज की रचना के लिए कितनी विशेषताएं अर्थात अंगों की आवश्यकता होती है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अर्थात 5 अंगों की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रासायनिक विधि का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। साथ इसका सही उत्तर है क्लोरीनेशन।
अगला प्रश्न है, विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा लॉर्ड डलहौजी की। अगला प्रश्न है, 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त किया गया और 10 साल की सज़ा दी गई थी? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा 85 सिपाहियों को। अगला प्रश्न है, लाहौर गेट सुधार योजना शुरू की गई थी? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला वर्ष 1988 में। अगला प्रश्न है, यदि 2y धन 3/5 बराबर 26/3 माइनस y है तो y का मान क्या होगा? साथ ही जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा 6/5। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा कि शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास करना है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त किसने दी थी? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, 49p² - 36 का गुणनखंड क्या होगा? साथ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा 7p ऋण 6 इंटू 7p धन 6। इस सवाल को जो है a² - b² के सूत्र का प्रयोग करते हुए हम हल करेंगे। साथियों, अगला प्रश्न है, ये किसने कहा कि शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास करना है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी थी? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, 49p² - 36 का गुणनखंड क्या होगा? साथ इसका सही उत्तर है 7p - 6 इंटू 7p + 6। साथ ही इस सवाल को जो है हम a² - b² के सूत्र का प्रयोग करते हुए हल करेंगे। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुजाकार खेत जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है का क्षेत्रफल 2450 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई क्या होगी? साथ इसको हम जो है मान लेंगे कि चौड़ाई x सेंटीमीटर है, तब लंबाई जो है 2x हो जाएगी और लंबाई चौड़ाई का जो गुणनफल है वो क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो ये 2450 के बराबर होगा। और यहाँ जो है हम जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², 2 का यहाँ नीचे भाग जाएगा और इस प्रकार से जब इसको हल कर लेंगे हम, तब जो है इसका उत्तर हमें ऑप्शन 2 अर्थात 70 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, 2 - 0.3 का घन क्या होगा? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा 4.913। अगला प्रश्न है, 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% छात्र विज्ञान में अच्छे हैं, कितने छात्र विज्ञान में अच्छे नहीं हैं? अर्थात 10 छात्र जो है विज्ञान में अच्छे नहीं हैं, इसका हमें प्रतिशत पता करना है। तो 10/50 × 100 इस प्रकार से हल करेंगे। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100 और 10 दूना 20, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला।
साथियों अगला प्रश्न है बेलनाकार आकृति का उदाहरण है। साथियों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात पाइप, गैस सिलेंडर, कोल्ड ड्रिंक कैन इत्यादि सभी बेलनाकार होते हैं। अगला प्रश्न है एक बेलनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 2401 वर्ग मीटर है, तो प्लाट की भुजा क्या होगी। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला 49 मीटर। साथियों इसका हम वर्गमूल पता कर लेंगे तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि ऋण 3 की घात m+1 गुणे ऋण 3 की घात 5 बराबर ऋण 3 की घात 7 हो तो m का मान क्या होगा। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा अर्थात 1। अगला प्रश्न है यदि x और y समानुपाती हैं तो इनमें से कौन सा कथन सही है। साथियों इसका सही उत्तर है x/y बराबर स्थिरांक। अगला प्रश्न है एक मानचित्र का पैमाना 1:300 दिया गया है। दो शहर मानचित्र पर 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो उनके बीच वास्तविक दूरी कितनी होगी। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 1200 किलोमीटर। साथियों अगला प्रश्न है यदि संख्या 3x 7 4 9 से भाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। साथियों जैसा कि आप जानते हैं यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से भाज्य होता है तो वह पूरी संख्या 9 से भाज्य होती है। जब हम यहाँ x की जगह 4 रखते हैं तो अंकों का जोड़ 18 हो जाता है, जो कि 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा अर्थात 4। साथियों इसके बाद जो है अगले भाग में हम इस पेपर के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगला भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।